हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस फेज के वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज अ डाउट सेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने प्रीवियसली भी जो ग्रेविटेशन की वीडियोस बताए थे उसमें जो हमने फॉर्मूला कहा था दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी स्मॉल जी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला कैपिटल जी एम divided by r square, where g, capital G is the universal gravitational constant and which has a constant value. इसकी एक फिक्स वैल्यू है that is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज अ स्पेसिफिक नंबर है ये एक, और it has a constant value. So capital G is a universal gravitational constant. इसमें m क्या है? That capital M is the mass of earth. ये अर्थ का मास है. What is R? R is a radius of earth. R is रेडियस ऑफ अर्थ. सो अगर हम इस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज अ स्मॉल जी, इसके जो फॉर्मूला है that is equal to G, capital G into capital M divided by R square, where capital G is a universal gravitational constant which has a fixed value. M is a mass of earth and R is a radius of earth. जैसे कि आपको इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है. सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे और स्मॉल m पे ये डिपेंड नहीं करती है. इट होल्स विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द प्लैनेट एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड द रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लैनेट. सो जैसे कि अब मेन जो डाउट है वो ज्यादातर रेडियस को लेकर आ रहा है. सो ये मान लीजिए ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये रहा सेंटर. अब ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये सरफेस पे रखा हुआ है. सो यहाँ इधर सरफेस से लेकर अप टू द सेंटर दिस इज द रेडियस r, इसको हम रेडियस कहते हैं. सो ये जो डिस्टेंस है ये इस फॉर्मूले हमने लिया हुआ है. अब अगर मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को सेकंड केस में मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको 100 मीटर के डिस्टेंस पे और ले गई. इसका मतलब है कि यहां से इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया राउंड 100 मीटर का डिस्टेंस, और अब इसकी पोजीशन है यहां. तो अब ये जो डिस्टेंस है जो हम r लेंगे दैट r इज इक्वल टू, इसको नया नाम दे दीजिए दैट इज r डैश. सो r डैश इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस r. अब जो फॉर्मूले में लिया जाएगा वो हम लेंगे ये 100 मीटर प्लस r. इसका मतलब है कि ये r क्या है, ये r, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दैट फॉर्मूला इज फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जो अगर सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सरफेस से ऊपर लेके जाएं, मान लीजिए हमने किसी डिस्टेंस तक 100 मीटर या 200 मीटर तक हम उसको ले गए, तो अब जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट होल डिस्टेंस फ्रॉम द, लेकिन इसको जो कैलकुलेट किया जाता है इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो सेंटर ऑफ अर्थ से ही कैलकुलेट किया जाता है. सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से लेके सरफेस तक होता है रेडियस, उसके बाद 100 मीटर हमने इसको और डिस्प्लेस किया है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर प्लस r. दैट इज द न्यू डिस्टेंस, दैट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस. अब क्योंकि r डिनोमिनेटर में है सो देयरफॉर अगर ये डिस्टेंस रेज होता है, बढ़ता है, इसका मतलब है कि g की वैल्यू कम हो जाएगी. दैट मीन्स इसका मतलब है कि जितना हम ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से दूर लेके जाते जाएंगे, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अब हम इसको 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ले गए, तो वहां पर तो g की वैल्यू और कम होती जाएगी. दैट इज द वन एस्पेक्ट. सेकेंड थिंग, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ लेकर आए, अभी तो हमने एक केस बताया कि हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अब अगर क्या होगा कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, सो अगर इसको ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये जो r है ये कम होता जाएगा.
अगर ये r कम होता जाएगा इसका मतलब है g बढ़ता जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अर्थ की सरफेस तक अप्लाई होता है, उसके बाद भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड द अर्थ, इस सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो तब क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ले आए, दैट मीन्स अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये टर्म जो आर टर्म है दैट इज टोटली वैनिश, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर ये टर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, सो देयरफॉर उस केस में g बिकम 0। सो दैट इज द केस कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में ले आएंगे, बिल्कुल उसका दैट मीन्स जो अर्थ का सेंटर है उसको वहां लेकर आते हैं, उस केस में ये जो आर टर्म है डिनोमिनेटर में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, दैट वेनिशेस आउट। सो देयरफॉर g बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अनदर थिंग इज दैट कि जैसे हमने इसको वीडियो में भी इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है, एट द पोल एंड द इक्वेटर, पोल और इक्वेटर पे g की वैल्यू क्या होगी। जैसे आप जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जो r है दैट इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्मूला। सरफेस पे भी, अर्थ की सरफेस पे भी हर जगह r सेम नहीं है, ये वेरी करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो एक परफेक्ट ये स्फीयर नहीं है, दैट इज स्लाइटली फ्लैटेंड, वो फ्लैटेंड है। इसका मतलब है जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चपटा है। दैट मीन्स पोल पर क्या होता है, पोल पे आके जो ये r की वैल्यू है ये हो जाती है कम, इट डिक्रीजेस। अगर r की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो g की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। यहां पे देखिए पोल, पोल पर हम कह रहे हैं कि g की वैल्यू क्या होगी, अगर r जो है r जो है रेडियस, रेडियस पोल पे रेडियस की जो वैल्यू है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इट डिक्रीजेस, इसकी वैल्यू कम आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ को हम पूरा परफेक्ट स्फीयर की तरह कंसिडर नहीं करते, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। हर जगह अर्थ की सरफेस पे r सेम नहीं है, पोल और इक्वेटर पे फर्क है। पोल पर जो r की वैल्यू है ये थोड़ी कम है एज कंपैरिजन टू इक्वेटर। सो देयरफॉर अगर r डिक्रीज होगा तो क्या होगा, g की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि g के फॉर्मूले में जो r है वो डिनोमिनेटर में है, दैट इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर r की वैल्यू कम होगी तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी। व्हाइल एट द इक्वेटर r हैज द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी सो देयरफॉर g हैज मिनिमम वैल्यू, इट हैज द मिनिमम वैल्यू। जबकि पोल पर इट हैज द मिनिमम वैल्यू, r की वैल्यू हो गई मिनिमम और g की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। सो दैट इज द केस कि किस तरीके से r के वेरिएशन के साथ g की वैल्यू वेरी करती है। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।